अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 2 का जो नेम है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। तो हमारी एक्सरसाइज 2.1 चल रही थी। हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो था स्टैंडर्ड फॉर्म। आज हम लोगों ने जो करना है वो है क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट मेथड था हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म और सेकेंड है अभी जो आज हम लोगों ने करना है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। अब बेटा फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल 0। जब भी हमने फैक्टराइजेशन करना है तो सबसे पहले सबसे बड़ी पावर होनी चाहिए, उससे कम, फिर उससे कम और इज इक्वल 0। मतलब सबसे पहले जैसे स्क्वायर वाली है तो नेक्स्ट देखेंगे इसकी पावर 1 है और अगले के साथ कोई पावर नहीं, इसका मतलब ये सिंपल डिजिट्स है और इक्वल 0। अच्छा बेटा, फैक्टराइजेशन का जो मेथड है वो ये है कि जो फर्स्ट वैल्यू यानी कि एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू और सबसे लास्ट वाली वैल्यू यानी कि एक्स स्क्वायर और माइनस 6 को मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने। तो माइनस 6 को जब हम प्लस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन जाएगा, देखिए, माइनस 6 एक्स स्क्वायर। ये मैंने रफ फॉर्मूले में लिख दिया। और ये जो मिड वाली वैल्यू माइनस एक्स, इसको आप लोगों ने वैसे लिख देना है, तो ये आपका होगा माइनस 1x। अब बेटा आप लोगों ने दो डिजिट ऐसे लेने जिनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 बन जाए और उन्हीं दो डिजिट को प्लस या माइनस करके 1 बन जाए। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो 3 2 6 है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा बेटा, -3 में से +2 चला जाएगा तो -1 आ जाएगा। ये आपके पेयर्स बन गए -3x और +2x। ये मैंने आपको 9th क्लास में भी करवाया हुआ था, तो ये दोबारा टॉपिक रिपीट हुआ है। तो आप लोगों ने इन दोनों फैक्टर्स को क्या करना है, हमारे क्वेश्चन में करना है। कैसे करेंगे, फर्स्ट वाला डिजिट आप लोगों ने वैसे लिख लेना है। इस जो मिड वाला डिजिट है इसकी जगह पे वो फैक्टर लिख लेना है, -3x और +2x। उसके बाद बेटा -6x आपने वैसे लिख लेना है, इक्वल 0 वैसे आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से कॉमन लेना और नेक्स्ट 2 वैल्यू में से कॉमन लेना। जैसे एक्स स्क्वायर -3x में से आपका x कॉमन आ जाएगा। तो जब x कॉमन आएगा तो बेटा अंदर x रह जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर था तो एक x बाहर आ जाएगा और एक x अंदर आ जाएगा। 3x में से भी एक x बाहर आ गया तो 3 अकेला अंदर आ गया। इससे बेटा नेक्स्ट 2 हमारी जो वैल्यूज़ है वो है 2x - 6। इन दोनों में से देखिएगा तो 2 कॉमन आ रहा है, तो आपने 2 कॉमन लेना है। तो फर्स्ट में से x कॉमन रह जाएगा, माइनस वैसे आ जाएगा। 6 में इसको 2 पे जब डिवाइड करेंगे तो अंदर 3 बचेगा, इज इक्वल 0 आ गया बेटा। ये जो बाहर वाले डिजिट है जैसे ये x और ये +2, हम इनको बोलते हैं अनकॉमन फैक्टर्स। अनकॉमन फैक्टर्स को एक ब्रैकेट में बंद करेंगे। ये जो x - 3 और x - 3 है ये दोनों कॉमन चीज़ें हैं, तो इसको कॉमन फैक्टर बोलेंगे। इनमें से एक को एक ब्रैकेट में बंद कर दें। फिर बेटा हम लोगों ने क्या करना है, इसको भी 0 के इक्वल कर लेना है। ये +2 इधर आके -2 हो जाएगा। इसी तरह x - 3 को भी 0 के इक्वल करेंगे, ये -3 ये +3 हो जाएगा। तो ये दोनों हमारे पास x की वैल्यू आ गई, तो आपका आंसर आ जाएगा -2 और 3। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4 हमारा। 2 3 ज़रा इजी था, तो ये जो 4 वाला ज़रा थोड़ा सा इससे डिफरेंस था, तो मैंने बोला तो ये करवा देते हैं। तो बेटा हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर -3/2x इज इक्वल 9/2। सबसे पहले जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था स्टैंडर्ड फॉर्म में, कि सबसे पहले हम नीचे वाली वैल्यू को ख़त्म करते हैं, यानी जैसे ये 2 और 2। हमने पीछे भी इस तरह का सवाल किया था जिसमें x और x आता था। तो अब इसमें आप लोगों ने क्या करना है, 2 2 आ रहा है बेटा, तो 2 को आप लोगों ने तीनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ये देखिए मैंने 2 को फर्स्ट वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी किया और इसके साथ भी किया। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, 2x² बेटा वैसे आ जाएगा, ये 2 2 से कट गया तो -3 आ जाएगा और ये इज इक्वल वैसे आ जाएगा। तो 2 2 से कट गया बेटा ये 9 आ जाएगा। +9 उठा के हम लोग जब इधर लेके आएंगे तो माइनस, सेम यही प्रोसीजर। -9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया गया तो ये -18x² बन गया और मिड में हमारे पास -3x है तो -3x को वैसे लिख लिया। अब दो डिजिट लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से 18 आए और प्लस माइनस करने से 3 आए, तो 6 3 18 होते हैं बेटा। -6 में से 3 चले जाएंगे तो -3 आ जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों फैक्टर्स को उठा के आपने मिड के डिजिट के साथ लिख देना। तो 2x² वैसे आ जाएगा, इसकी जगह पे ये -6x + 3x आ जाएगा और -9 = 0। फिर इन दोनों में से कॉमन लेना है बेटा हमें, तो 2x कॉमन आ रहा है, बाकी आपके पास बच के x - 3। इसी तरह 3x - 9 में से 3 कॉमन आएगा तो x - 3 बच गया। अनकॉमन फैक्टर को एक ब्रैकेट में बंद करेंगे, कॉमन फैक्टर को एक ब्रैकेट में बंद करेंगे। इसको भी बेटा 0 के इक्वल करेंगे और इसको भी 0 के इक्वल करेंगे।
ये +3 इधर आके -2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह -3 बेटा इधर आके +3 हो गया। इस तरह ये दो आपके आंसर आ गए और इनको हमने अपने आंसर में -3 और ये केला 3। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। तो उसका जो क्वेश्चन है वो है 3x - 8 ओवर x - 2 इज इक्वल 5x - 2 ओवर x + 5। तो बेटा ये इसमें कुछ आगे दिया है कि x नॉट इज़ इक्वल टू और कोमा -5, यानी कि आपका ये आंसर नहीं आने चाहिए किसी भी सूरत में। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो हम इसको सबसे पहले करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये जो x + 5 इस ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x - 2 इसके साथ में। ये देखिए हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 3x - 8 और x + 5 आ गया। इसी तरह बेटा 5x - 2 और ये x - 2 आ गया, ये वाला इसके साथ चला गया। अब आपस में इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3x को x के साथ किया तो 3x² आ गया, 3x को 5 के साथ किया तो 15x आ गया, -8 को x के साथ किया -8x आ गया, -8 को 5 के साथ किया -14। आगे चलते हैं बेटा, सेम प्रोसीजर, 5x को x के साथ मल्टीप्लाई किया 5x² आ गया, 5x को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया ये 10x आ गया। इसी तरह 2 को x के साथ किया 2x आ गया, ये 2 2 ज़ा 4 आ गया, माइनस प्लस होगा। अब देखिए ये बेटा 3x वैसे आ गया, 15x - 8x 7x होता है, -14 वैसे आ जाएगा, 5x² वैसे आ गया, -10 - 2x -12x² होता है, ये 4x आ गया आपके पास। अब हम लोगों ने देखना है, ये देखिए 5x बड़ा है 3x के छोड़, तो इन तीनों को उठा के हम लोग इस साइड पे लेके आएंगे इसको। तो ये देखिएगा बेटा 5x² वैसे आ गया, ये -12x वैसे ही है, 4 भी वैसे ही। इन तीनों को उठा के लेंगे तो तीनों के साइन इधर आके चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का 3x उधर जाके -3x हो गया, ये प्लस का उधर जाके माइनस, ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया, और इधर कुछ भी नहीं बचा तो हम लोग 0 लगाएंगे। 0 बेटा वैसे आ गया, 5x² - 12x², 5x² - 12x प्लस वो ये सारे डिजिट से बेटा हमारे पास 5x² और ये -3x², 5 में से 3 चला जाएगा तो 2x² आ जाएगा, -12 में से -7 करेंगे तो -19x प्लस 14 होगा तो +44x। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर देंगे, यानी कि इसको उठा के हम इधर कर देंगे और 0 को इधर कर देंगे। अब बेटा फैक्टर बनाएंगे, 44 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये देखिए 88 बन जाएगा, और मिड में हमारे पास 99x है। अब मल्टीप्लाई करें तो 88 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो 90, तो 11 8 88 होता है, 11 और 8 बेटा 19 होता है। तो इन दोनों को उठा के हमने मिड की जगह पे रख देना है, मतलब 19 11 और 8 की जगह पे आ जाएगा। अब इन दोनों में से देखिएगा को x कॉमन आ रहा है, तो हमने x कॉमन लिया, बाकी 2x - 11 बच गया। इसी तरह इन दोनों में से बेटा -4 कॉमन आ रहा है, बाकी 2x - 11 बच गया। x और -4 को एक ब्रैकेट में बंद करेंगे, 2x - 11 2x - 11 सेम है बेटा, यानी कॉमन फैक्टर है, वो एक ब्रैकेट में बंद हो जाएगा। x - 4 को भी 0 को इक्वल रखेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा, क्योंकि -4 इधर आके +4 आ जाता है। इसी तरह -11 इधर आके प्लस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया 4 11/2। अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। इसके अलावा बाकी जितने भी पार्ट है वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने, कहीं पे प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।